पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कितना कॉमन हो गया है ये वर्ड। इसका फ़ायदा कितना हम उठा रहे हैं अपनी लाइफ में, हम कितने पॉजिटिव रहते हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन हम हर वक्त इस बात को सुनते ज़रूर रहते हैं, लोगों के मुंह से पढ़ते ज़रूर रहते हैं, देखते ज़रूर रहते हैं कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो, नेगेटिव मत सोचो। आज मैं आपको बहुत सिंपल सा एक हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आपको वो फॉर्मूला दूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने आपको बताया कि मैं अपने वीडियोस में वही शेयर करती हूँ। पूरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ को शेयर करूँ जिसका मुझे ज्ञान है और जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस है, जिससे मैं करके बहुत खुश और संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को भी वही सारी चीज़ें दूँ ताकि आपके भी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस हो। उससे मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, पॉजिटिव हमेशा रहने के लिए आपको ये करना है, सिंपल सा है। आपको आपके ईस्ट, हर घर में भगवान का मंदिर होता है। मुझे पता है कि ये टॉपिक में भी किसी यंगस्टर को बड़ा अजीब लग सकता है कि अब क्या यहाँ देवी देवता की बात होगी या भगवान का मतलब क्या करना है। आप सब्र रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देवी देवता का नाम भी तभी हम उसका कुछ भी करेंगे जब हमारे जीवन में बेनिफिट हो। तो मैं आपको उसी बेनिफिट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी आपके देवी हैं, जिसको भी आप मानते हैं, शिव परिवार हो सकता है, वो राधा कृष्ण का हो सकता है, राम भगवान का, श्री राम का दरबार हो सकता है, आपके कोई विशेष गुरु हो सकते हैं, जिस किसी के प्रति भी आपको आस्था हो, श्रद्धा हो, आप उनका सदैव अपने मन चित्त पर मनन करें। यह आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने लिए बताती हूँ, मैं कृष्णा को बहुत मानती हूँ और मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कांस्टेंट मुझे अच्छा लगता है। ये मेरे इंटरनल वर्ल्ड में चलता रहता है। ये म्यूज़िक हमेशा ये प्ले रहती है हमेशा। देखिए, जब इससे फ़ायदा क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर ईस्ट को, किसी देवी देवता को हर वक्त अपने चिंतन में जब रखेंगे तो उससे आपको उस भगवान के, उस ईश्वर के बारे में जो कुछ भी पता है वो नॉलेज आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होगी। अब जैसे ही मैंने सोचा, मान लीजिए बजरंगबली के बारे में सोचते हैं तो मुझे एकदम से रामायण की सारी चीज़ें या उन्होंने जो कुछ भी किया है, भगवान श्री राम की जो भी सेवा करी, जो भी उनके गुण हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सामने एक छोटे से क्रक्स, एक छोटे से क्लिप में आ जाते हैं। एक छोटी सी पिक्चर आती है, उसमें भगवान जी का मुझे एकदम से दिखता है। जब आप मनन करेंगे तो आपको धीरे धीरे, शुरू में 1 हफ्ते आप जब करेंगे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। स्लोली क्या होगा, इसकी एनर्जी, इसकी वाइब्रेशन जो है, आप जो साउंड जो अपने मन के अंदर जो बोल रहे हैं, जो आपको विस्पर करके बोलना है, मन के अंदर का मतलब ये नहीं कि उसको आप ही नहीं सुन पा रहे हैं, वो विस्परिंग में होना चाहिए। इतना तेज भी नहीं होना चाहिए कि उसको आसपास के लोग उससे डिस्टर्ब हो। वो इस वॉल्यूम पे होना चाहिए कि आप विस्पर करते हैं जैसे धीरे धीरे, लेकिन उसकी साउंड यूनिवर्स में जानी चाहिए। जब यूनिवर्स में साउंड जाती है तो उसका एक अलग ओरा एनर्जी क्रिएट रहता है। आपके आसपास हमेशा एक एनर्जी क्रिएट रहेगी। तो फ़ायदे मैं आपको बता दूं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि बहुत कम समय में छोटा वीडियो बनाऊं। आपको, जब आप किसी अपने ईस्ट को याद करेंगे तो उस ईस्ट की आपको बहुत सारी लीलाएं भी याद आ जाएंगी, यानी उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ थी। अब भगवान श्री राम की अच्छाइयाँ, जब कोई भगवान श्री राम का नाम जपेगा, हर वक्त बोलेगा, राम राम बोलेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि राम का अर्थ क्या है। ठीक है, उसके सामने रामायण की पूरी स्टोरी आ जाएगी। बचपन में हम सभी ने महाभारत रामायण ये देख ही रखी है। कुछ तो आइडिया हमें है ही कि हनुमान जी क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, विष्णु भगवान क्या करते हैं, शिव भगवान जी क्या करते हैं, हमें कुछ तो आइडिया है ही। तो जो कुछ भी आपको उनके बारे में पता है, वो सारी चीज़ें आपके बार बार माइंड में आएंगी। आपका माइंड, अगर आप नहीं भी सोचेंगे तो आपका माइंड इतना स्मार्ट है, उसने वो सारी मेमोरीज अपने अंदर जो प्रोग्राम कर रखी है, जहाँ पे ये मेमोरीज पड़ी हुई हैं आपके ईस्ट को लेकर के, जो आपने बहुत सारी पूजाएं की होंगी, बहुत सारे इनविटेशंस होंगे ऐसे कथन पूजन के, फैमिली में, बाहर में, घर में, रोज जहाँ आपने सुना होगा, देखा होगा, टीवी पे, किसी भी माध्यम से, वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स के तौर पे आपके माइंड के अंदर मेमोराइज रहती हैं। तो वो जो मेमोरीज रहती हैं, जब उसमें आप बार बार एक
उसी नाम को लेते हैं, जब आप कांस्टेंट लेते हैं तो आपके अंदर से वो मेमोरीज जो है वो ट्रिगर करती हैं। एक जस्ट ब्लिंक ऑफ सेकेंड के लिए आपके माइंड में उस पर्टिकुलर गॉड की इमेजेस आएंगी, उनके गुण आपके सामने आएंगे, उन्होंने क्या कुछ ऐसी उनकी शक्तियाँ जो है कि पराक्रमी है या जिसके अंदर जो गुण है वो शक्तियाँ आपके सामने उनकी एक झलक बतौर आएंगी। जब आप कांस्टेंट बोलते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपको उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने आप मिलती जा रही हैं। आपको वो सारे रिसोर्सेज उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती जा रही है। जब आप इसे कंटिन्यू करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो गुण आपके ईश्वर के अंदर है, जो भगवान के अंदर जो गुण थे, कि किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दया भावना रहनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। तो जब आपके अंदर कांस्टेंट एक चिंतन रहेगी, मनन करते रहेंगे आप, चिंतन हट जाएगी आपकी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो अंदर सोचते रहते हैं। अगर आप वहाँ पे ये अपनी एक सीडी डाल देंगे परमानेंट, जो हमेशा चलती रहेगी, उस ईश्वरीय शक्ति का नाम आपके अंदर जब चलता रहेगा और आप कुछ भी काम करें, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। जब भी आप फ्री होंगे जैसे, तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। इससे आपके अंदर का वातावरण शुद्ध रहेगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होना बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक सीडी चल रही है, एक टाइम पे 2 सीढ़ियाँ नहीं चल सकती। तो आप जो भी ऊट पटांग कुछ भी सोचते रहते हैं जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता होता कि मैं इस टाइम पे क्या सोच रही हूँ, अननोइंगली बहुत से नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, यूजलेस थॉट, कुछ ऐसे विचार भी जिनका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं, पुरानी पास्ट की मेमोरीज, इस तरीके की सारी चीज़ें अपने आप वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि आपने वहाँ पे एक कांस्टेंट सीडी लगा दी है चैंटिंग की, जो आपके मन के अंदर हमेशा चलती रहने वाली है। अब जब आप प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम हर वक्त लेते रहते हैं तो एक तो अपने आपके अंदर का मैल जितना है वो सारा हमेशा चला जाएगा। मतलब आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आप जेलसी क्रिएट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हैं, आपको बुराई करने की बहुत ज़्यादा आदत है या गॉसिप सुनने की बहुत ज़्यादा हैबिट है, ये सारी चीज़ें आपकी स्पेस ही नहीं मिलेंगी उनको। यानी क्योंकि पूरी जगह पे तो हर समय वो सीडी प्ले हो रही है, तो उसकी साउंड वेव से इंटरनल वर्ल्ड आपका बिल्कुल हेल्दी और पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप जब जिस भी ईश्वर का के नाम को चैंट करेंगे, उनसे रिलेवेंट आपको स्टोरीज आपके माइंड में आएंगी, और वो सारी की सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो पराक्रमी हैं, जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति देंगे, आपके बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएंगे। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, उनके सारे गुण और स्वभाव धीरे धीरे आप अपने अंदर देखने शुरू कर देंगे। यानी ये सारी चीज़ें आपको आपके आसपास के लोग जो रह रहे हैं वो ऑब्जर्व करेंगे और वो आपको बताएंगे कि तुम पहले से बदल रहे हो। इसे आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि आप पहले से बदल चुके हैं, क्योंकि आपके सोचने समझने की पूरी जो स्टेट है, आपके माइंड जो है वो पूरा बदल चुका होगा। और ऐसे स्टेट में जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ही लाइट रहते हैं, हमेशा ही इजी रहते हैं, कंफर्टेबल मोड में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, तो आपकी कोई भी विश होगी तो वो तुरंत पूरी होगी, क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, आपके अंदर रेजिस्ट करने वाली कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट फीलिंग्स नहीं होगी। तो आपको, अब आपने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ऐसा ऐसे होगा, जहाँ मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहते हैं, ठीक है, उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसके नाम से भी लोगों को डर लग जाए। अगर आजकल तो कोरोना भी ऐसी बीमारी है, कैंसर भी ऐसी बीमारी है जिसके नाम से लोग हमेशा पीछे हो जाते हैं, यार मुझे नहीं बताओ या नहीं सुनना है, या ये जानते हैं कि ये सब अच्छा नहीं है। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति आपका फैमिली में या पड़ोस में कोई है जिसके बारे में आपको कहा जाए कि रोज़ आपको उसके नाम को चिंतन करने हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, या ऐसा इंसान जिसकी जॉब छूट गई है, या ऐसा इंसान जो बहुत फ्रस्ट्रेशन और परेशानी में है, उस व्यक्ति को अगर आप जब भी याद करेंगे तो आपको उसकी सारी परेशानियां भी याद आ जाएंगी। है या नहीं है? हाँ, यस।
जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को, अपने किसी मेट को, फ्रेंड को, कोलीग को, नेबर को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को रैंडमली आप देखिए कि आप जब कंटिन्यूस 7 डेज तक अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जो बहुत परेशानी में है, वो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल किसी भी लेवल पे परेशान है, तो जब भी आप उसका नाम अपने मन के अंदर लेंगे तो आपको उसकी परेशानियां भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, और जब वो परेशानियां शुरू होंगी आनी तो आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट स्टेट चेंज हो जाएगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और लो हो जाएगी। तो आप ऐसे में आपका जो वर्ड्स हैं, जो कुछ भी आप बोलेंगे या लोगों के साथ जो आपका बिहेवियर पैटर्न है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पड़ रहा है ना फर्क? पड़ रहा है फर्क कि अगर आप इसी तरह से, जब हम किसी भी स्टेट में रहते हैं, इसलिए क्योंकि हम नॉनसेंस या फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस को क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम कुछ भी सोचते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता ज़्यादातर टाइम कि हम अंदर मन में क्या सोच रहे हैं। मन कभी भी शांत नहीं रहता, चुप नहीं बैठता, इसीलिए इसको मॉन्की माइंड भी कहा गया है। तो क्यों ना इस मॉन्की माइंड को एक कुछ ऐसा दे दिया जाए, एक ऐसा झुंझुना और खिलौना दे दिया जाए जिससे वो खेलता रहे, वो खेलेगा भी, और आप लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे इसी गेम को खेल के। ये खेल जो है बहुत हेल्दी गेम होगा आपके लिए, क्योंकि जब आप इस मनन करेंगे, स्मरण करेंगे किसी भी देवी देवता का कंटिन्यूअस, इसको रूटीन बना लेंगे, तो उससे रिलेटेड सारी उसकी अच्छाइयाँ आपका डाउनलोड होंगी आपके माइंड में। सारी अच्छाइयाँ उस भगवान की, जो भी लीलाएं हैं उनकी, पराक्रम है, जो भी शक्तियाँ हैं, वो आपके माइंड में डाउनलोड होती रहेंगी। अब जब वो डाउनलोड होंगी, आपके किसी बुरी चीज़ के बारे में सोचा तो उसकी धीरे धीरे, जब आप किसी ख़राब चीज़ को सोचते हैं तो आपके नेगेटिव आते 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 वो खराबी हमारे अंदर भी दिखनी शुरू हो जाती है। जब हम लोगों में कमियां ढूंढते हैं, लोगों में गलतियां ढूंढते हैं, तो हम भी बहुत कमी का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी गलतियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। इसीलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हर समय, और आपकी सारी विशेस पूरी हो, आप हमेशा अलाइंड रहें, आप अंदर से किसी भी काम को करें तो आस पास के लोग आपको अप्रिशिएट करें, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में पूरी तरीके से आपको बेनिफिट देगी जब आप कांस्टेंट उस ईश्वर की भक्ति करेंगे। भक्ति में आपको कुछ और नहीं करना है, आपको बस इतनी ही शक्ति लगानी है कि आपको बस मन के अंदर एक चिंतन करते रहना, मन के अंदर आपको मनन करते रहना है, चिंतन नहीं करना है। चिंतन से पीछा छुड़ाने के लिए आपको मनन करना है उस ईश्वर का कंटिन्यूस। तो जैसे ही आप ये करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका स्वभाव बदल रहा है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप डिसिप्लिन हो रहे हो और बहुत सुंदर, पहले से ज़्यादा निखर गए हो, आप बहुत खुश रहने लगे हो, क्योंकि आपके अंदर वो गुण भी आते जाएंगे। आप उस बिहेवियर और स्वभाव को भी अपने अंदर देखेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब उसी ईश्वर के संतान हैं। तो जब हम आप इस सबको इसी तरह से आपको स्टार्ट करना है, इसी तरह से आपको फॉलो करना है कि मैं जब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ तो मुझ में भी वो सारी खूबसूरत क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम जो भी चाहें हम उसे कर सकें। तो ये सब कुछ बहुत आसान है आपके लिए करना, बस आपको अपनी मन के अंदर की स्टेट को बदलना है। मन के अंदर चलने वाले उस नकारात्मक जो विचार हैं उनको साइड में करना है। उनको साइड में करना कितना आसान है, जब आप एक अच्छी सी सीडी प्ले कर देंगे, वो कांस्टेंट चलती रहेगी, आपका आसपास का ओरा उससे चेंज हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। जब आप इसे देखेंगे करके तो आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। आप देखेंगे कि आपको लाइफ में भी सारे वैसे ही लोग अच्छे अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके सामने काम भी वैसे ही आएंगे, आपका बॉस भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो बॉस पुराना हट जाए और कोई नया ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपसे लाइक माइंडेड हो, जो इन बातों को बिलीव करता हो। तो ये अच्छाई आप और लोगों के साथ भी बांटिए, अपने घर में लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इन क्वालिटीज़ को जो आप एक्वायर करने जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को हटाना भी चाहेंगे। देखो, सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आपको आज एक फैसला आज करके उसे स्टार्ट करना होगा।
और इस वक्त से ही जब आप सुन रहे हैं तभी आप मनन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने ज़रा सा भी समय दिया तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं उनको एक वीडियो का एंटरटेनमेंट समझ के छोड़ देंगे। अगर आप इस वक्त ही एक्टिव हो जाते हैं और मनन करना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ें, उन्नति करें, अपने घर परिवार के साथ बहुत सारी खुशियां बांटें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स लॉट।